Planet Black. ओ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। और क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर 2 आपका है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, लेकिन कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमने चैप्टर 1 किया था ना, जब हमने चैप्टर 1 किया था तो एक बात बोली थी कि अगर आपने चैप्टर 1 नहीं किया रिलेशन एंड फंक्शंस, तो स्टूडेंट्स आप 100% किसी भी चैप्टर को करीबन 8, 9, 10 मान लीजिए 10 चैप्टर को आप 100% पूरे नहीं कर सकते। उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाएगी, क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन नहीं पढ़ा। तो 8 से 9 चैप्टर में 10 चैप्टर में रिलेशन फंक्शन से रिलेटिव कुछ न कुछ टॉपिक आएगा, जो कि आपके सेकंड चैप्टर में आप देख रहे हैं कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं ना फंक्शन की। फंक्शन इसमें भी आ रहा है, तो ये बात करेंगे। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और बड़ा इजी है। फंक्शन को मैं आपको याद दिलाऊं कि फंक्शन हमने जो मैपिंग फंक्शन पढ़ा था वो 3 टाइप से पढ़ा था कि 1 1, मैनी 1, ऑन 2 और सर्जेक्टिव पढ़ा था, एक बाइजेक्टिव पढ़ा था, राइट। और आपको याद आ रहा होगा कि सर्जेक्टिव वो होता था कि द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट लाइक दैट ए, every element of set A is related to some element of set B। के बारे में आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा वहाँ पे। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.1। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करता हूँ इसकी कि x इज इक्वल टू साइन थीटा, ध्यान से समझना, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री हमने 11th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है और आइडेंटिटी भी पढ़ी है वहाँ पे, है ना। आइडेंटिटी नहीं पढ़ी आपने तो समझ लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्री सर के ऊपर से गुजरेगी। तो आइडेंटिटी आपने नहीं पढ़ी तो पहले उसको रिवाइज करें और फिर पहुँचें यहाँ पर। तो अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा है, वेयर थीटा इक्वल टू 30, 45, 60 कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने लिया। अब मैं बात करता हूँ कि y इज इक्वल टू एफ एक्स से पहले मैं ये बताऊँगा x इज इक्वल टू साइन थीटा, जो थीटा की वैल्यू थी मैंने 30 रखी, 1/2 आया। 10th क्लास में आपने एक टेबल बनाना सीखा होगा इसकी वैल्यू की, या फिर याद किया होगा या फिर समझा होगा उसको। तो साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। क्या समझे? हमने ना यहाँ पे ये वैल्यू रखी 30, 45 एंड 60, तो हमें क्या मिली? ये एंगल रखा, ये थीटा की डिग्री रखी हमने ना, और हमें वैल्यू मिल गई ये। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं फंक्शन की बात करता y इक्वल टू एफ एक्स, तो x की वैल्यू रखता था y मिलता था। चेक करो और ध्यान दो, x की वैल्यू रखता था और y मिलता था मुझे। तो वही चीज़ बताने जा रहा हूँ बेटा। यहाँ पे मैंने 30, 45, 60 रखा, तो इसका मतलब ये डोमेन हो गया। जो चीज़ रखी जाती थी, पुट की जाती थी, तो वो डोमेन होता था। तो यहाँ पर जो एंगल्स हैं हमारे वो डोमेन हो गई, तो मैंने यहाँ पर इस सेट बना दिया डोमेन का। चेक करो और ध्यान दो बेटा, जो मैं वैल्यू पुट करता था वो मेरा डोमेन है। अच्छा, फर्स्ट सेट। अब बात करता हूँ जो वैल्यू निकल के आती थी, जो y की वैल्यू आएगी वो रेंज हुआ करती थी, क्योंकि लिखा है मैंने द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच इज रिलेट टू एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। डोमेन से आने वाले एलिमेंट्स से जो सेट बी के एलिमेंट्स रिलेट करते थे वो रेंज होती थी। रेंज की डेफिनेशन यही है। तब मैं कहूँगा कि जो यहाँ पे y जो फंक्शन दे रखा है, y की जो वैल्यू आएंगी, यहाँ पर x है जो, उसकी जो वैल्यू आएंगी वो हमारी क्या होंगी? रेंज। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल रेंज बोलूँगा, यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू रेंज बोलूँगा, ठीक है ना। कुछ उनमें से भी स्पेशल बात हो रही है, ठीक है। P फॉर प्रिंसिपल रेंज। अब बात करते हैं आगे, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने ये क्या लिया? ये लिया डोमेन, और जो हमारी x की जो वैल्यू आई 1/2, 1/√2, √3/2, ये प्रिंसिपल रेंज हो गई। आई होप आपको बात क्लियर होगी। बड़ी सिंपल तरीके से समझना है और ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें। अब मैं बात करता हूँ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री क्या कहती है? यहाँ पे हमने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री कहती है कि अगर यहाँ पे क्या किया था मैंने कि यहाँ पे डिग्री लगाई थी, एंगल लगाए थे, वैल्यू फाइंड की थी।
समझो जरा ध्यान से कि एंगल पुट करने के बाद वैल्यू फाइंड की थी। अब इन्वर्स में क्या करना है, जस्ट उल्टा, इन्वर्स की बात हो रही है ना, उल्टा विपरीत। अब क्या करना है, चेक करते देखते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कि चेंज डिपेंडेंसी, चेंज द डिपेंडेंसी, मतलब जिस पर डिपेंड कर रहे हैं उसको चेंज कर दो, जिस पर डिपेंड कर रहे हैं उसको चेंज कर दो ना। और वही बात बताने जा रहा हूँ कि पहले क्या था, पहले कि हमें एंगल गिवन होता था और वैल्यू फाइंड करनी होती थी, और अब क्या है, अब आपको वैल्यू गिवन होगी और एंगल फाइंड करना होगा। दैट्स वाई नोन एज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। फिर से समझो कि x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, हमने क्या किया, एंगल की वैल्यू लगाई, एंगल यहाँ पर रखा और वैल्यू मिल गई, पहले दिखाया था। अब यहाँ पे क्या उल्टा होगा, यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पे कितनी वैल्यू रखी जाए कि 60 डिग्री बन जाए। चेक करो, ध्यान दो, पहले वैल्यू निकालना होता था, यहाँ पे अब एंगल निकाल रहे हैं कि साइन इनवर्स x का मतलब x की वैल्यू कितनी पुट की जाए, वैल्यू कि एंगल 60 आ जाए। बात क्लियर है ना बेटा? फिर से ध्यान है, जैसे मैंने यहाँ 1/2 रखी तो साइन इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है भाई। 30 डिग्री पर साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आएगी। मैं फिर से बात करता हूँ कि यहाँ पर 1/2 रखा मैंने, ये वैल्यू किस में, साइन इनवर्स में। यहाँ पे ये ध्यान दो, ये फंक्शन बन गया हमारा y इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू है ये। तब मुझे क्या मिला, 45 डिग्री। √3/2 रखा साइन इनवर्स में तो 60 डिग्री। अब बात कहाँ पहुँची, हमारी बात यहाँ की कि कौन सी वैल्यू पुट कर रहा है और क्या मिल रहा है हमें। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे डोमेन की और प्रिंसिपल रेंज की बात करूँ तो check, you have to focus of that point what we are discussing here। 1/2 and 1/√2 and √3/2 ये हमने पुट किया है, और पुट करने वाले डोमेन होते हैं ना, ये देखिए डोमेन लिखा है मैंने यहाँ पे, और जो वैल्यू आएंगी, एक्चुअली हमारे यहाँ पर डिग्री आई थी तो हमारी रेंज हो गई, ये प्रिंसिपल रेंज हो गई, क्योंकि रेंज में भी कुछ स्पेशल बात कर रहे हैं ना। तो रेंज ये हो गई। रेंज क्या होती है, मैंने पहले डिफाइन किया था कि द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच रिलेट द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। डोमेन से जो रिलेट करते हैं सेट बी के एलिमेंट्स, वो हमारी रेंज होती है। तो वही कंडीशन यहाँ बन रही है। आई होप ये बात सारी क्लियर हुई होगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और देखते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पर बढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं तो y इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पर जो डोमेन होगा, क्योंकि हमें पुट करनी होगी यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पे डोमेन होगा वो डिग्री होंगे, एंगल बोल रहे हैं इसको हम, ठीक है। और जो रेंजेस होंगी वो वैल्यू होंगी, मतलब कि नंबर्स होंगे। फिर से समझें, जो हमारी डोमेन होगा मतलब कि जो पुट कर रहे हैं वो हमारी डिग्रीज पुट कर रहे हैं, एंगल पुट कर रहे हैं, और जो हमारी रेंजेस हैं वो हमें क्या निकल के आ रहा है, वो हमारा y इक्वल टू जो फंक्शन जो हमारा उसकी जो वैल्यू आई थी पुट करने के बाद, वो वैल्यू और नंबर निकल के आ रहा है। बात क्लियर? अगर यहीं पर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हो, ट्रिगो लिखा है मैंने, है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में, आप ट्रिगो ना लिखें क्योंकि एग्जामिनर कुछ भ्रमित हो जाए, तो उसको भ्रमित होने से बचाना है, आपको पूरा लिखना है ट्रिगोनोमेट्री। तो स्टूडेंट्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। अगर मैं बात करूँ पूरी बात को, तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, ठीक है ना। फिलहाल हम समझ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। तो डोमेन था, डोमेन क्या होगा, डोमेन वो होगा जो पुट करते हैं, पुट क्या होगा यहाँ पे, वैल्यू। तो नंबर एंड वैल्यू, चेक करो, ये वैल्यू और नंबर ये हमारे डोमेन होंगे। और जबकि उसकी बात कर रहे थे ना हम ट्रिगोनोमेट्री में, तो वहाँ पे डिग्री थी डोमेन, और यहाँ पे रेंजेस क्या होंगी, यहाँ पे एंगल्स होंगे, क्योंकि एंगल्स हमें मिलेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद एंगल मिलेंगे। और यहाँ ट्रिगोनोमेट्री में डिग्री, एंगल वैल्यू, एंगल और डिग्री पुट करने के बाद वैल्यू मिली थी। तो दोनों में बात क्लियर है। कुछ एक टेबल बनाइए, ज़रा देख लेंगे उसको, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझा आपने तो फिर बहुत गड़बड़ है। रेंज और डोमेन समझना बहुत ज़रूरी है। समझते हैं स्टूडेंट्स, मैंने कोई फंक्शन लिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ध्यान दें ये इन्वर्स की बात कर रहे हैं। तो फिर इसमें क्या आएगा
कि डोमेन क्या होगा कि -1 to 1 इतनी वैल्यू के बीच में इसकी वैल्यू आने वाली है, किसकी, साइन इनवर्स एक्स की। जब पुट करूँगा एक्स की वैल्यू कोई भी, ठीक है। और पुट क्या होंगी, पुट हमारी ये आएंगी इनके बीच की। अब डोमेन हमारे ये हैं, इन सभी फंक्शन के ये डोमेन है, राइट। और रेंजेस की बात करता हूँ तब साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -2 to π/2, -2 to π/2। बात क्लियर है। इसी तरीके से कॉस की बात करता हूँ तो इसकी ये डोमेन है, इसकी ये रेंज है, प्रिंसिपल रेंज की बात कर रहे हैं, इनके बीच में होना चाहिए। ध्यान है, क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर में ये दोनों इंक्लूड हैं और ओपन में ये दोनों इंक्लूड नहीं होते, ये ओपन है, ये ओपन है, ठीक है। तो 10 में ये रेंज होगी, ये डोमेन। R फॉर रियल नंबर है, जितने भी नंबर होंगे रियल नंबर होंगे तो रियल नंबर की फ्रैक्शन में भी आ सकता है, रूट में भी आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि √3/2 वैल्यू पुट की थी ना, तो रूट में भी आ रहा है। तो रियल, रेशनल, इरेशनल दोनों को मिलाने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, तो ये सारे फंक्शंस हमें गिवन हैं और इनकी जो डोमेन दे रखे हैं और इनकी रेंज दे रखी है, क्योंकि इन्हीं पर डिपेंड होगा कि कोई भी वैल्यू फाइंड करेंगे तो इनसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये क्लोज है और ये ओपन है। ओपन का मतलब है कि इसमें π/2 माइनस का और प्लस का π/2 इंक्लूड नहीं है और इसमें ये दोनों ही इंक्लूड है। बात क्लियर है ना। इस तरीके से आपकी ये टेबल है। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्या हैं, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या है फॉर्मूले, देखते हैं। ये देखिए, मैंने कुछ लिखा है, ये देखिए कि अगर साइन इनवर्स -x है ना, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। बट x बिलोंग्स टू -1 to 1, बट क्लोज फिगर है, ध्यान दो यहाँ पे ना, क्लोज ब्रैकेट है। इसका मतलब क्या होगा, -1 और 1 दोनों ही इंक्लूडेड हैं। tan ओवर x की बात करता हूँ, -x की, तो माइनस पहले आएगा, tan ओवर x हो जाएगा। और कोसेक इनवर्स -x की बात करता हूँ, माइनस पहले आएगा और कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। अब बच्चे ध्यान दो, यहाँ पे क्या है कि रियल नंबर है इसका डोमेन, दैट्स वाई x की जो वैल्यू पुट की जाएगी। यहाँ पे क्या है कि mod x और ग्रेटर देन होना चाहिए इक्वल टू 1 से, 1 हो सकता है 1 से बड़ा होगा उसकी पॉजिटिव वैल्यू। इधर अगर cos इनवर्स x की बात करता हूँ माइनस में, तब मुझे पाई माइनस cos इनवर्स x करना पड़ेगा। चेक करो और ध्यान दो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, cot इनवर्स -x की बात करूँगा, पाई माइनस cot इनवर्स x बात करना पड़ेगा। क्यों बात करना पड़ेगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी ना, वो सेटिस्फाई नहीं करेगी किससे, इसकी रेंजेस से, तो इसलिए पाई माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपके फॉर्मूले से आपको डायरेक्ट वैल्यू पता चल जाएगी कि सेक इनवर्स -x है ना, तो उसको वैल्यू अगर निकालेंगे सिंपली माइनस करके, तो वो उनके जो आप देख पा रहे हैं ना, पहले हमने बताया सेक इनवर्स की जो रेंज थी वो रियल नंबर और -1 to 1 थी इसे निकालने के बाद। और इसकी जो रेंज थी, ये तो डोमेन था, रेंज क्या थी, -π/2 to π/2, 0 इंक्लूड नहीं है। अब ये वाला फंक्शन यहाँ पर काम कर रहा है कि इसमें सेक इनवर्स x की वैल्यू उनके बीच में नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पर पाई माइनस किया सेक इनवर्स x, तब इसकी वैल्यू सेटिस्फाई होगी और रेंज जितनी बताई गई है उसी के बीच होगी। बात क्लियर। नाउ हम ये देख रहे हैं कि साइन इनवर्स x और साइन x, ये ब्रैकेट में जहाँ एंगल होता है वहाँ साइन x है, तो इसकी वैल्यू x आने वाली है, आपको सबको पता है। कॉस इनवर्स x, कॉस x तो सेम अगर यहाँ होती, एक इन्वर्स में और एक बिना इन्वर्स में, तो आपको पता है ये दोनों कट जाएंगे, काट के नहीं दिखाते, बट इन्वर्स का मतलब अपोजिट है इसके, 1/, में इट मीन्स सेम वैल्यू जो एंगल है, डिग्री है, वो मिल जाएगी आपको। बात क्लियर है ना। ओके, आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। अब मैं ये समझ सकता हूँ, जिनको क्लियर है वो एक बार कमेंट में लिखें और मुझे बताएं कि सर इतना क्लियर हुआ, और आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो आप बेहतर से कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 की बात करेंगे, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे, बेहतर से लिखेंगे और समझेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। ओके, आप सभी अच्छे होंगे और आशा करता हूं कि आप अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। मेहनत से मुझे कुछ 2 पंक्ति याद आ रही हैं और ज़रा ध्यान से सुनेंगे आप लोग और समझने की कोशिश करेंगे कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है।
मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, कोशिश करते रहें। आपकी 12th क्लास है और अच्छे से मेहनत करें ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले।